कि हाथ से पता गया कि आएगी। ये डिजिटल बनाया गया कि इसको आप सुन भी सकते और पढ़ भी सकते, मतलब ऐकू सकतो वाचू सकतो। इसके माध्यम से चलता है, जैसे फ़ोन चार्ज करते हैं ऐसे इसको चार्ज कर सकते हैं। 1 घंटे चार्ज करेंगे तो आराम से 4-5 घंटे बोलेगा। म्यूजिक सिस्टम या हैंड फ्री के माध्यम से सुन सकते हैं। इसमें आवाज़ धीमा तेज कर सकते हैं, अपनी बातों को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, भजन आरती। आप जैसे इस बटन को थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे इसको रखेंगे तो ये स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम वॉल्यूम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इससे सारे चित्र, सारे शब्द सब बोलते हैं। जैसे गणेश जी भी हम रखेंगे। ओम गणपतये नमः। जैसे ग्रंथ है यहाँ पे हम इसको रखेंगे तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करेगा। जैसे मोर है, मोर की आवाज सुननी है तो मोर पे टच करेंगे, मोर बोलेगा। मंदिर पे टच करेंगे तो घंटे की आवाज है। जैसे सारी चीजें इस पे बोलती हैं। ये पीपल का ओरिजिनल पत्ता होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है वृक्षों में पीपल का वृक्षों, पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। इसमें पूरे 18 अध्याय दिए हुए हैं, 700 श्लोक दिए, कहीं से भी सुन सकते हैं। जैसे शंख की ध्वनि सुननी है तो आप शंख पे टच करेंगे। जैसे इसमें दिखाया गया कि अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण, लग रहा है कुछ चर्चा कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो दोनों चित्र बोलते भी हैं। आप अर्जुन पे टच करेंगे, अर्जुन बोलेंगे। और भगवान श्री कृष्ण पे टच करेंगे तो वो उनको उत्तर देंगे। इसमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर महाराज जी का नाम भी लिखा हुआ है और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। यहाँ से प्रथम अध्याय शुरू होता है। हर अध्याय पे आपको 6 भगवान श्री कृष्ण के भजन मिलेंगे, 4 आरती मिलेगी। इसमें से 5 सिंबल में 4 में भागवत गीता, एक में गुरुदेव की आवाज़ पे मेडिटेशन मिलेगी। जैसे आपको भजन सुनना तो एक बार यहाँ पे रखेंगे और आपने लगा कर रख दिया, आप अपना काम कर रहे हैं और ये आपको पूरा भजन बोल के सुनाएगा। मतलब अपने काम को करते हुए अच्छी चीज़ों को हम सुन सकते हैं अगर हम पढ़ नहीं सकते। नारायण नारायण। यहाँ पे टच करेंगे, गणेश आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जैसे आपको भगवत गीता सुननी है तो आप एक बार यहाँ पे इसको टच करते हैं, पूरा अध्याय आपको संस्कृत में सुनाएगा। अब जैसे इसमें खासियत क्या है कि
संस्कृत में जैसे बोलता है तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। ये चीज़ अगर हिंदी में हो या मराठी में हो तो आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। इसमें 15 भाषाओं का ऑप्शन दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, असमी, किसी भाषा में आप सुन सकते हो इसको पूरा। आपको जैसे मराठी में सुनना है तो आप मराठी में सर्च करेंगे और आप दोबारा से यहाँ पे रखेंगे। धृतराष्ट्राने विचारले, हे संजय, धर्मभूमी कुरुक्षेत्रामध्ये युद्धाच्या इच्छेने एकत्रित जमलेल्या माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी काय केले? संजय म्हणाला, पांडव सेनेची व्यूहरचना पाहून आचार्य द्रोण यांच्याजवळ जाऊन राजा दुर्योधन असे म्हणाले की, हे आचार्य, आपले बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न यांच्याद्वारे तयार केलेली व्यूहरचना। दूसरी खासियत क्या है कि जैसे आप सुबह खेतों पे जा रहे हो या कहीं टहलने जा रहे हो, एक बार इसको सेट करेंगे, ग्रंथ घर पे रहेगा, इसको लेके आप कितना भी दूर चले जाओ, जब तक पूरा अध्याय खत्म नहीं होगा तब कंटिन्यू बोलेगा, तब रेंज का कोई इशू नहीं है, 0 रेडिएशन है, प्योर हर्बल है। दूसरी चीज़ कि आप अपनी रुचि के हिसाब से सुन सकते हैं इसको। जैसे 4 लोग बैठ के चर्चा करते, गोष्ठी करते हैं, तो आप इसको मोर के पंख पे टच करेंगे, कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म तो युद्ध कथा की को तरीके जन्म पूरा देने बोल के के लिए। सुनाएगा। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थी। अब जैसे किसी की रुचि है कि इसको कीर्तन की तरीके थोड़ा म्यूजिक के साथ में तो और अच्छा लगेगा, तो आप इसको बांसुरी पे टच करेंगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलाल सासे धर्म कुरुक्षेत्र में एकत्र हम, मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय का। ऐसे पूरा ग्रंथ आप कहीं से भी सुन सकते हैं और कहीं से भी इसको पढ़ सकते हैं। सारे चित्र, सारे शब्द, ये सारी चीज़ें इस पे बोलती हैं। आप कहीं पे भी टच करेंगे। खासियत क्या है कि इसमें एक एक शब्द का भी अर्थ आप जान सकते हैं। जैसे ये संस्कृत में लिखा हुआ है, पढ़ना मुश्किल हो रहा है ना, तो हम जब इसको पढ़ नहीं पाएंगे तो इसका अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप टच करेंगे तो केवल इतना ही पढ़ेगा, पूरा श्लोक नहीं पढ़ेगा। आप यहाँ रखेंगे इसको। ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। दोबारा टच करेंगे, उतने का अनुवाद करेंगे। ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना उत्तम है। इस त्याग से शांति मिलती है तत्काल। ऐसे इसमें ब्रेल लिपि भी दिया हुआ है कि जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, एक समय ऐसे आता है आँख से दिखता नहीं है, पढ़ नहीं सकते हैं, या कोई अंधा व्यक्ति है, इसको छू करके हम महसूस करेंगे। एक एक बिंदु पे एक एक अध्याय दिया हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे एक बार इसको रखेंगे, 15वां अध्याय पूरा संस्कृत में सुनाएगा। नहीं सुनना है संस्कृत में, आप दोबारा टच करेंगे। श्री भगवान म्हणाले, पूरा अध्याय मराठी या में सुनाएगा। संसाराला अश्वत्थ म्हणजे पिंपळाच्या वृक्षाप्रमाणे मानले गेले आहे, ज्याची मुळे वरच्या बाजूला आणि फांद्या खालच्या बाजूला आहेत। याची पाने म्हणजे वेद आहेत। जो कोणी संसार रूपी वृक्षाचे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टदशोऽध्यायः। जैसे आप कहीं प्रवास में जाते हो सफर में और आपको मन करता ग्रंथ भी लेके जाए, तो 4-5 किलो का वजन ले जाना दिक्कत है। तो गुरु जी ने छोटी छोटी 2 पुस्तकें बनाई। जैसे ये ग्रंथ बोलता है, ऐसे दोनों पुस्तकों के माध्यम से पूरी भगवद गीता सुन सकते हैं इसमें। आइए इधर आइए, सुनना है, पकड़िए, आप उस पर टच करेंगे, आपको भजन सुनाएगा। मराठी, हाँ मराठी, इस पर टच
जशी भाषा असेल तसं ती ऐसे से पूरे 18 अध्याय दिए भगवत गीता के। आप कहीं पे भी यहाँ पे पाठ श्री भगवान म्हणाले, कर्मफळाची लालसा न ठेवता जो आपले कर्तव्य समजून कर्म करतो तो संन्यासी योगी आहे. केवळ अग्नीचा आत्मा क्रियेचा त्याग करतो. जैसे मेडिटेशन करना है तो गुरुजी की आवाज पे मेडिटेशन है, इसमें आप यहाँ पे एक बार टच करेंगे। अब हम ध्यान करते हैं, आंखें बंद कर ली। जैसे इसमें लाइफ लेसन दिया हुआ है कि जीवन में जैसे हम काम करते हैं बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, आर्थिक, सामाजिक, घरेलू, उससे कैसे बाहर निकला जाए ये हमें भगवत गीता बताता है। इसमें जैसे एक इंसान क्रोध करता है तो क्रोध से सबसे पहला नुकसान किसका होता है? स्वतः का होता है। संतुलन जीवन में नहीं तो जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। जैसी हमारी संगति, तो जिस भी विषय में हमें जानकारी चाहिए आप उस पर कई बार इसको टच करेंगे। बैलेंस, संतुलन। जब जीवन में हमारे सामने दो या उससे अधिक परस्पर विरोधी वस्तुएं आती हैं, तो आमतौर पर हम उनको लेकर भ्रमित हो जाते हैं। तो इनको लेकर संतुलन बनाने का ज्ञान हमें खुद पवित्र भगवत गीता में मिलता है। अगर अध्याय 2 के श्लोक 56 को देखें तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थिर बुद्धि या कहें ऐसे पॉकेट भगवत गीता कैसे हर समय आप अपने पास इसको रख सकते हैं। इसके माध्यम से भी सारी चीजें सुन सकते हैं, आप भजन सुन सकते हैं। इसके 108 भजन भी है इसमें। ऐसे इसमें पूरी भगवत गीता दी हुई है। ऐसे इसमें 3 ग्रंथ बनाए गए, रामायण, भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान। तीनों ग्रंथ इसमें हैं। आपको रामायण सुनना है तो इसमें रामायण सुन सकते हैं। सातों कांड दिए हैं। तुलसीदास रामायण बालकांड। ऐसे इसमें आरती संग्रह करके इसमें सारी आरती दी गई है। आरती सुन लीजिए। सारी आरती जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।